आज हमारे पास एक और टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से, जिसका नाम है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है हम ना, यानी कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में तो हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा गंभीर टॉपिक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। और रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया, यानी कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि किस प्रकार से उसको मैनेज करना है, कैसे उसको बचाना है, तो सब चीज़ हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, अर्लियर डैम्स वेर बिल्ट टू कलेक्ट रिवर वाटर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। देखिए पहले क्या होता था ना, डैम जो बनाया जाता था ना, वो बेसिकली एक ही मकसद से बनाया जाता था। डैम जो पहले बनते थे हमारे, वो एक ही मकसद से बनाया जाता था, और वो मकसद ये था कि डैम बना के नदी के पानी को और बरसात के पानी को इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद उस पानी को अपने खेतों में इस्तेमाल करो खेती करने के लिए। इसी काम के लिए पहले डैम बनाया जाता था। लेकिन आज क्या होता है, देखिए टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, फ्लड कंट्रोल एंड फिश ब्रीडिंग। लेकिन यदि आज के दौर में हम लोग देखें तो आज हम लोग जब डैम बनाते हैं कहीं पर, तो उस डैम का केवल और केवल मकसद खेतों को पानी देना नहीं होता है, उस डैम का मकसद और भी बहुत कुछ होता है। जैसे जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब कि उस डैम से जो पानी हमारा डैम में फंसा हुआ है, उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। और हमने आपको पहले ही बताया है कि जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो डैम में जो पानी है, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए करते हैं, पानी को सप्लाई करने के लिए करते हैं घरों में और इंडस्ट्री में। साथ ही साथ उसी पानी को और हाँ, डैम उस समय पे हमारा वहाँ पे फ्लड को भी कंट्रोल करता है, यानी कि बाढ़ यदि आ गया तो फिर बाढ़ के पानी को वो रोक देता है डैम हमारा बीच में ही। साथ ही साथ उसी डैम में जो पानी हमारा रहता है फंसा हुआ, उस डैम के पानी में हम लोग मछली पालन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पहले डैम का इस्तेमाल एक ही चीज़ों के लिए होता था, लेकिन आज डैम का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। हैंस डैम्स आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा चीज़ जिससे कि केवल और केवल एक काम ना किया जाए बल्कि अनेकों काम किया जाए, वैसे को हम लोग कहेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया डैम, है ना। तो डैम का इस्तेमाल पहले एक ही चीज़ों के लिए होता था, वो भी खेतों में पानी डालने के लिए, लेकिन आज डैम का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको कह सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। हालांकि एक डैम तो हम लोग देख ही लिए यहाँ पे कि डैम का अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक और बड़ा ही मशहूर एग्जाम्पल है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल इन दिस सतलज बीज रिवर बेसिन द वाकरा नंगल डैम प्रोजेक्ट वाटर इज यूज फॉर बोथ हाइडल पावर प्रोडक्शन एज वेल एज इरीगेशन। तो सतलज बीज रिवर बेसिन में जो हमारा भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है, उस डैम का इस्तेमाल, यानी कि उस डैम में जो पानी है, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग दो चीज़ों के लिए करते हैं। पहला तो हाइडल पावर प्रोडक्शन, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए, और दूसरा खेतों में पानी डालने के लिए। तो ये इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। याद रहेगा ये चीज़। तो किसी भी चीज़ों को यदि आप एक के अलावा अलग अलग चीज़ों में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वेयर लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विथ अ पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया, उसके बाद मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि केवल एक चीज़ों को नहीं करेगा, उसी से अलग अलग चीज़ें भी किए जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अब डैम का हम लोग इस्तेमाल मछली पालन के लिए भी कर सकते हैं, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, घरों और इंडस्ट्री में पानी डालने के लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये हमारे भारत जब आज़ाद हो गए उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। और जब लॉन्च किया गया तो इसका मकसद क्या था, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। बात समझ में आ गया। तो ये इसका मकसद था। जवाहरलाल नेहरू
प्राउडली सेड दैट डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। याद रखेगा इस चीज को, ये पूछा जाता है ना, कि आखिर किसने कहा था कि डैम जो है वो मॉडर्न इंडिया का टेम्पल है? किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे हमने आपको नोट करवा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा यदि हो सके तो, और अपने कॉपी में जब आप नोट्स लिखिएगा ऑफलाइन वाले प्लस ऑनलाइन वाले दोनों, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1 नंबर में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश के जो डैम हैं, हमारे देश के जो डैम है वो मॉडर्न इंडिया का क्या है? टेम्पल है, यानी कि मंदिर है। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू डैम्स कुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी। जवाहरलाल नेहरू जी के कहने का मतलब यहाँ पे ये था, उन्होंने डैम को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनका यह मानना था कि डैम जो है ना एग्रीकल्चर और विलेज दोनों को इंटीग्रेट कर सकता है, यानी कि दोनों को आगे बढ़ा सकता है, दोनों को आपस में जोड़ सकता है, दोनों के पास तरक्की जैसा माहौल क्रिएट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का यहाँ पे सिंपली कहना यह था कि डैम के पास इतना क्षमता है कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ गांवों को विकसित कर सकता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का ये कहना था। विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये हो गया, यदि आपके पास पानी है, डैम में पानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री खुलेंगे हमारे, है ना। एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, तो जैसे जैसे हमारा डैम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा डैम का पानी का लेवल ऊपर होगा, यानी कि वहाँ पे पानी सफिशिएंट मात्रा में रहेंगे, तो इंडस्ट्री भी हमारा खुलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे पानी है, उस पानी का इस्तेमाल करके शहर के लोग अपना अलग अलग प्रकार का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू डैम्स कुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी, दोनों को जोड़ सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर को भी और विलेज को अभी आपस में मिला सकता है, जोड़ सकता है। कौन? डैम। ठीक है, कैसे जोड़ेगा? विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, तो इंडस्ट्री को बढ़ा के और शहरी क्षेत्र को आगे बढ़ा के पूरी तरीके से हमारा डेवलप कर जाएगा, गांव के साथ साथ एग्रीकल्चर दोनों। ठीक है, ये चीज हमारा था कहना जवाहरलाल नेहरू जी का, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। अब लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, some problems may occur due to multi-purpose projects and large dams which are as follows। देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जान तो गए, लेकिन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और बड़े बड़े डैम कभी कभी ना अलग अलग प्रकार के समस्याएं भी क्रिएट कर देती है। इन समस्याओं को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ABCD करके लिखा हुआ है, तो अगले वाले क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।